बच्चों, हम अपनी हिंदी कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं। हम एकांकी कर रहे थे पाठ 15 मुसीबत की हार। 5 दृश्य मैंने आपको करवा दिए थे, तो आज हम करेंगे छठा दृश्य। हमने 5वें दृश्य में कहाँ तक पढ़ा था कि जहाँ पर बच्ची अपने घर का पता ढूंढने के लिए जाती है नदी के पास, तो नदी चाची उसे क्या कहती है कि अब या आगे संगीत दादी है, तुम संगीत दादी से जाकर पूछो। तो इस तरह से वो जाते जाते संगीत दादी के साथ बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। छठे दृश्य में क्या है? पहाड़ी रात सब और खूब चांदनी फैली है, हर चीज़ सफ़ेद सुंदर सा घर, हल्का हल्का मधुर संगीत। घर के दरवाजे खुले हैं, नन्ही बच्ची दरवाजे की ओर चल पड़ती है। बच्ची मन ही मन सोचती है, कितना सुंदर है सब कुछ, कितना सुंदर और साफ घर है, सारी थकान मिट गई, पर संगीत दादी कहाँ होगी? बच्ची अंदर प्रवेश करती है। संगीत दादी आंखें मूंद कर बैठी है वीणा बजाते हुए। बच्ची भी वहीं चुपचाप बैठ जाती है। संगीत दादी आंखें खोलती है। संगीत अब देखो, वो संगीत दादी के पास पहुंची तो जैसे ही संगीत दादी ने मधुर आवाज उसकी सुनी और बोली, अरे बेटी तुम कब आई, तुम्हें क्या चाहिए? बच्ची कहती है, संगीत दादी मैं जंगल में भटक गई हूँ, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे रास्ता बताओ। भटक गई हो? कैसे? बच्ची ने धीरे धीरे माँ ने समझाया था, पर कहाँ मानी थी, जिद मैंने ठानी थी, आकर यहाँ भी बात नहीं मानी थी। दूर दूर निकल आई क्योंकि मनमानी थी, रह गई अकेली हूँ, नदिया चाची ने भेजा है, बता दो ना संगीत दादी मेरे घर का पता कहाँ है। तो अच्छा, तो वो बार बार संगीत दादी को यही कहती है कि मैंने अपनी माँ की बात तो मानी नहीं, मैं घर से अपनी माँ के साथ चल पड़ी, रास्ता भटक गई। तो संगीत दादी बता दो ना मेरा घर कहाँ है। संगीत दादी हंसने लग जाती है, कहती है, अरे इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो, आए रात तुम मेरे साथ आराम से रहो, मैं तुम्हें मीठी मीठी लोरी सुनाऊंगी, तुम्हारे गले में बहादुर सिपाहियों वाला गीत भर दूंगी, सुबह मैं चलूंगी ना तुम्हें लेकर तुम्हारे घर। तो बच्ची बहुत खुश हो जाती है। ये तो आप सबको पता है कि अगर जब छोटे बच्चों को कोई कहानी सुनाने वाला मिलता है तो बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नन्ही बच्ची भी संगीत दादी के कहने पर उसके पास ही रुक गई, क्योंकि उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। तो इस तरह से बच्ची संगीत दादी के पास रह जाती है और दोनों कहानी सुनने के बाद सो जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमारा छठा दृश्य समाप्त हो गया। अब मैं आगे पढ़ूंगी 7वां दृश्य। तो अब हम देखेंगे कि 7वें दृश्य में क्या होता है। सुबह का समय हो गया। संगीत दादी ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही है। बच्ची पास ही खड़ी है। संगीत दादी, प्यारी बच्ची, उधर से आ रही है तुम्हारे गांव वालों की आवाज़ और भाषा। बच्ची आश्चर्य से, पर मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा। संगीत दादी, हाँ बेटी तुम नहीं सुन सकती, आवाज़ें अलग अलग होती हैं, भाषाएं अलग होती हैं, उनकी पहचान के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, यंत्रों से काम लेना पड़ता है, बड़ी होकर तुम ये सीख सकती हो। बच्ची, अच्छा तो ये बात है, बड़ी मज़ेदार है, आप भी बहुत अच्छी है संगीत दादी, मैं आपको माँ कह सकती हूँ ना? संगीत दादी, हाँ क्यों नहीं। अच्छा मुझे एक बार फिर तुम्हारे गांव की आवाज़ और भाषा सुनने दो। ध्यान लगाकर सुनती है। कुछ पता चला? संगीत दादी, माँ, हाँ हाँ संगीत दादी, चलो उधर चलते हैं, तुम्हें लेकर सब परेशान दिखते हैं। तो दोनों चल पड़ते हैं। बच्ची बहुत खुश हो जाती। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 7वां दृश्य भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 8वें दृश्य की तरफ। अब बच्चे 8वें दृश्य में हम ये देखेंगे कि गांव में बच्ची का घर, माँ और कई औरतें खड़ी हैं, वे बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। तभी संगीत दादी और बच्ची प्रवेश करती है, बच्ची को गले लगाते हुए, तुम कहाँ गुम हो गई थी मेरी बच्ची, हमने तुम्हें कितना ढूंढा, कितनी आवाज़ें दी, तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चला, हार कर रोते हुए हमें घर लौटना पड़ा। संगीत दादी देखते हुए कहती, ये कौन है? भीगी आंखों, ये संगीत दादी, माँ बहुत अच्छी हैं, यही तो लाई हैं मुझे तुम्हारे पास, फूल दादा, नदिया चाची, संगीत दादी, अगर ये माँ ये सब मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं खो जाती। इन्हें सब आवाज़ और भाषा की देवी कहती हैं, ये सब आवाज़ों को समझती पहचानती है, हमारे गांव की आवाज़ को, भाषा को। माँ ने आंखों में आभार भरकर संगीत दादी की ओर देखते हुए कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी बच्ची को यहाँ तक ले आई। और हाँ हाँ, हम इस भलाई को कभी नहीं भूलेंगी। संगीत दादी बच्ची को प्यार से देखते हुए, सच पूछो, खुद नन्ही बच्ची ने ही तो हमें आपने को यहाँ तक पहुँचाया। मुसीबत की घड़ी में यदि ये हिम्मत और बहादुरी से काम ना लेकर हार बैठती तो घर कैसे पहुँच पाती। मुसीबत
को कैसे हराती। माँ सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। औरतें भी बच्ची को गर्व के भाव से देखती हैं। बच्ची, माँ, मुसीबत की हार तो आपके कारण हुई। आपने ही तो बहादुर चिड़िया और साहसी चींटी की कहानी सुनाई थी ना, बस वही मुझे याद आ गई। और माँ, कहानी कविताएं कितनी अच्छी होती हैं। तुमने ठीक कहा, संगीत दादी बच्ची को कहती है। हमारे बड़ों को अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बाल रचनाएं सुनानी चाहिए। आजकल तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें छपती रहती हैं। तो ये आगे संगीत दादी जो है वो आगे के लिए बता रही है कि बच्चों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। पुस्तक मेले लगते हैं जहाँ से कि पुस्तकें आसानी से मिल जाती हैं। इंटरनेट पर भी जानकारी मिलती है। पता नहीं तुम्हारे गांव में ये सुविधा है कि नहीं। बड़ों और बच्चों को पढ़नी चाहिए। बच्ची, मैं तो ढेर सारी किताबें लाऊं। वो बच्ची कहती है, मैं तो बहुत सारी किताबें लाऊंगी पढ़ने के लिए। माँ कहती है, हाँ हाँ, गांव के स्कूल में तू जाती है, खूब पढ़ना लिखना सीख ले, फिर बच्चों की अच्छी अच्छी किताबें मज़े से पढ़ना। बच्ची, हाँ माँ, मैं कब बड़ी होंगी। तो उसकी बातें सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। संगीत दादी, बड़ी तो पहले से ही है बच्ची, अब तो तुझे और बड़ा होना है। मेरे पास बहुत अच्छी बाल पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, मैं तुम्हारे पास भेजूंगी, पढ़ोगी ना। बच्ची खुशी से नाचकर कहती है, हाँ संगीत दादी, मैं बच्चों को भी पढ़ने दूंगी। संगीत दादी, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। और इस तरह से मनमानी करके भटक गई थी। वैसे तो तुम कभी नहीं करोगी ऐसा, अब मुझे पता है। तुमने अपनी कविता में मान लिया कि तुमसे गलती हो गई। अपनी गलती मान लेना बहुत अच्छी होती है, तभी आदमी आगे बढ़ता है। ये कविता बच्ची, अब कविता। माँ ने समझाया था पर कहाँ मानी थी, जिद मैंने ठानी थी, आकर यहाँ भी बात नहीं मानी थी। दूर दूर निकल आई क्योंकि मनमानी थी, रह गई अकेली हूँ, नदिया चाची ने भेजा है, बता दो ना संगीत दादी मेरे घर का पता। तो ये बच्चों, ये क्या है, उसकी कविता की पंक्तियां हैं। माँ, अरे वाह, तुम तो कवि भी हो। औरतें, वाह वाह, कितना अच्छा गाना है। बच्ची की ओर देखती, ये तुमने बनाया है। बच्ची कहती है, पता नहीं मेरे से ना जाने कैसे बन गया, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ ऐसा गाना नहीं बनाया। संगीत, यही तो बात है, संगीत दादी उसे कहती है। औरतें सब बाकी कहती, तो फिर हम गाएं। तो माँ कहती, हाँ हाँ गाओ, मेरी बेटी ने बनाया है। संगीत दादी कहती है, भाई वाह, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। माँ कहती है, फिर कब आओगी। माँ, बच्ची कहती, हाँ हाँ संगीत दादी, आपको फिर भी आना ही होगा। संगीत दादी मुस्कुराती है, चल पड़ती है, और बच्ची, माँ, औरतें सब उसकी तरफ देखती रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एकांकी के सारे दृश्य। मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चों को ये एकांकी बहुत अच्छी लगी होगी और सबको पता चल गया होगा कि कैसे हमें भी उस छोटी बच्ची की तरह बिल्कुल साहसी बनना है और बड़ी निडरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो अब इसके कार्यपत्रिका में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका के ऊपर कर लेंगे, और जिन बच्चों का पहले वाला काम भी बाकी रह गया होगा तो सभी उसको भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। चलो जी।